लगता है मैंने अपने शारिगन का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया। तो तुम उठ गए? हाँ, अब तबीयत कैसी है? हाँ, अब पहले से बेहतर हो और मुझे पूरा ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। सुनो, बेहतर होगा कि तुम अभी हिलो नहीं तो आराम करो। ठीक है। हे, देखो सेंसे को होश आ गया। देखिए सेंसे, आपका शारिंगन कमाल का है, पर अगर ये आपको इतना तकलीफ देता है तो शायद ये बेमतलब का है। क्या कहा तुमने? हाँ, वैसे इन्होंने एक ताकतवर निंजा को मार गिराया। अब हम कुछ वक्त के लिए महफूज हैं। सही कहा, पर आपको याद है वो मास्क वाला लड़का, उसका क्या? वो विलेज हिडन इन द मिस्ट के एलीट ट्रैकिंग यूनिट से है और वो नकाब सिर्फ एलीट शिनोबीज ही पहनते हैं। पर असल में वो क्या करते हैं? डियानबू ब्लैक ऑप्स, जिन्हें इन्फर्नो स्क्वाड भी कहते हैं, वो रोग निंजा की लाश के सभी निशानों को मिटा देते हैं। शिनोबी के शरीर में कई राज होते हैं, निंजुत्सु, चक्र, उनके शरीर पर इस्तेमाल की गई दवाइयाँ और विलेज के कई राज इसमें छुपे होते हैं। अगर उसके दुश्मन उन्हें जान ले तो उनके लोग खतरे में पड़ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी दुश्मन के हाथों मैं मारा जाता तो वो मेरे शारिंगन को जानने की कोशिश करते और उसके बाद वो मेरा सारा जुत्सु चुरा कर हमारे विलेज के खिलाफ ही इस्तेमाल करते। एक शिनोबी ट्रैकर की जिम्मेदारी होती है इस चीज को रोकना और विलेज के सीक्रेट्स को महफूज रखना। अगर एक निंजा अपने विलेज से गद्दारी करता है तो ट्रैकर्स उसका शिकार करके उसे खत्म कर देते हैं और उसके वजूद का हर निशान मिटा देते हैं। यही उनकी खासियत है। पहले मैं ये पट्टी हटाकर थोड़ा खून बहा देता हूँ। इतना काफी है, मैं खुद कर लूंगा। ओह, तुम तो पहले ही जिंदा हो चुके हो। तुम बड़ी बेरहम हो आको। बेरहम तो तुम हो ज़ाबुज़ा। अगर तुम इन्हें ऐसे ही बाहर निकालते रहे तो सच में मर जाओगे। अब तक इस नकली नकाब को पहने रखने का इरादा है। हटाओ इसे। इस नकाब के साथ मेरी काफी यादें जुड़ी हैं और ये उस निंजा को चकमा देने में भी काम आया। अगर मैं बीच में नहीं आती तो तुम यकीनन मर चुके होते, इस बात में कोई शक नहीं। मुझे कुछ देर के लिए मौत देना ठीक है, पर मेरे गर्दन के प्रेशर पॉइंट्स पर हमला करके बेरहम तो तुम हो ही। मुझे लगता है तुम्हें ऐसा करने में मजा आता है। सिर्फ यही एक तरीका था। तुम ज्यादा शिकायत करते अगर मैं तुम्हारे बेमिसाल शरीर पर जख्मों के निशान बना देती। गर्दन ही बेस्ट स्पॉट था, उसमें कम मसल्स होते हैं, इसलिए मैंने सीधा प्रेशर पॉइंट्स को निशाना बनाया। हिलने डुलने की कोई जरूरत नहीं, तुम 1 हफ्ते ऐसे ही रहोगे। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम जिद्दी हो, तुम 1 हफ्ते से कम वक्त में ही चलने लगोगे। तुम दिखने में कितने मासूम हो पर बड़े चालाक हो। दोनों खूबियां हैं तुम्हें, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। फिर भी मैं एक बच्ची ही हूँ, तुम क्या उम्मीद करते हो? मिस्ट हट चुकी है, तो अगली बार तुम होशियार रहोगे। अगली बार मैं शारिंगन से 2 कदम आगे रहूंगा। The Forest of Chakra। ये क्या है? अगर जाबुज़ा खत्म हो गया तो मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? कुछ तो गलत है। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? हे, क्या आप ठीक हैं सेंसे? हाँ, तो मैं बस ये कह रहा था कि ट्रैकर निंजा बहुत माहिर होते हैं और फौरन ही शिनोबी की लाश का नामो निशान मिटा देते हैं। क्या ये सच में जरूरी है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। याद है ट्रैकर ने जाबुज़ा की बॉडी के साथ क्या किया था? हमें नहीं पता कि उसने क्या किया। मेरा मतलब, मुझे लगता है वो उसे कहीं ले गया। बिल्कुल, पर क्यों? उसे तो फौरन ही जाबुज़ा की लाश का नामो निशान मिटा देना चाहिए था। जरा उसके वेपन के बारे में सोचो जिससे उसने उसे मारा था। तुम्हें याद है वो क्या था? वो तो नीडल्स थी। ये नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। तुम लोग किस बात का रोना रो रहे हो? तुमने तो उस कातिल को तबाह कर दिया। सच तो ये है कि जाबुज़ा अभी भी जिंदा है।
पर हमने उसकी बॉडी देखी थी, यकीन करो। ककाशी सेंसे, आपने खुद उसकी जांच की थी, उसकी हार्ट बीट्स रुक गई थी। हाँ, उसकी हार्ट बीट्स रुक गई थी, पर शायद उसने थोड़े वक्त के लिए रोकी थी ताकि अपनी छोटी मौत का दिखावा कर सके। जिस वेपन का इस्तेमाल ट्रैकर ने किया था उसे सैनबोर्न कहते हैं। वो गहरे तक छेद कर सकता है, पर वो जान तभी लेगा जब किसी खास जगह पर निशाना लगाया जाए। सैनबोर्न को एक्यूपंक्चर जैसे इलाज करने वाली सुइयों से बनाया जाता है। ट्रैकर्स को इंसानी जिस्म की हर बारीकी को जानने के लिए ट्रेन किया जाता है। उन्हें पता है कि कहाँ मारा जाए कि हार्ट बीट्स थोड़े वक्त के लिए रुक जाए। ये करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। याद करो, वो जाबूजा के शरीर को उठाकर लेकर गया, जबकि वो उससे कहीं ज्यादा भारी था। दूसरी बात, उसने सैनबोर्न सुई का इस्तेमाल किया, जो सटीक असर तो करती है पर शायद जानलेवा नहीं होती। इन दो वजहों से एक ही चीज हमारे सामने आती है कि ट्रैकर वहां उसे मारने नहीं बल्कि बचाने आया था। आप इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। नहीं, जो सच है मैं सबके सामने बता रहा हूँ। इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। एक अच्छा शिनोबी ये बात हमेशा याद रखता है। नरूटो ये सुनकर खुश है कि जाबुजा अभी जिंदा है और अब ये उसे हरा सकता है। सेंसे, आपने कहा फौरन तैयार हो जाओ, पर हम ये करें कैसे? अभी तो आप चल भी नहीं सकते। हाँ, मैं अभी तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। जरा रुकिए, ये थोड़ी सी ट्रेनिंग हमें जाबुजा से लड़ने के काबिल ताकतवर नहीं बना सकती। जबकि आप भी अपने शारिंगन से उसे बड़ी मुश्किल से हरा पाए थे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि हम मर जाएं? हद है। सकुरा, तुम जानती हो मैं उसे हरा क्यों पाया? क्योंकि तुम सब ने मेरी मदद की। तुम सब काबिल हो गए हो। और नरूटो, हाँ? तुम सबसे ज्यादा काबिल हो। ये पहले से ज्यादा ताकतवर और कॉन्फिडेंट तो लग रहा है, पर तो आपने देखा ना ककाशी सेंसे, अब सब कुछ बढ़िया होगा, यकीन करो। मुझे यकीन है कुछ भी बढ़िया नहीं होने वाला। अब तुम कौन हो? ओह इनारी, कहाँ थे तुम? आपका स्वागत है ग्रैंडपा। इनारी, ये बहुत बुरी बात है। इन निंजा ने तुम्हारे दादाजी को बचाया और यहाँ सही सलामत पहुँचाया। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी मैं भी बुरा भला कह देता हूँ। मॉम, आप जानती हो ना, ये लोग नहीं बचेंगे। गाटो और उसके आदमी लौट आएंगे और इनको खत्म कर देंगे। अरे क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है कि एक सुपर निंजा किसे कहते हैं? वो सिर्फ मैं ही हूँ। बहुत जल्द ही मैं होकागे बनने वाला हूँ। ये गाटो वाटो जो भी है, उसका मुझ जैसे असली हीरो से कभी कोई मुकाबला नहीं होगा। हाँ, हीरो वीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हारे सारे आइडियाज फेल हो जाएंगे। क्या कहा भोजू तूने? अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो लौट जाओ जहाँ से आए हो। इनारी रुको, कहाँ जा रहे हो? समंदर की लहरें देखने। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे माफ करना। वो पिद्दी घोचू खुद को समझता क्या है? मैं अभी उसे उसकी जगह दिखाता हूँ। वो रो रहा है। नहीं डैड, नहीं। तो अब तुम सबकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ठीक है। सबसे पहले हम चक्र के बारे में जानेंगे, जो एक निंजा की असली और बुनियादी ताकत होती है। चक्र के बारे में जानना जरूरी है। हाँ पता है। उसने सही कहा। बहुत समय पहले हमने सब कुछ सीखा था कैटरा के बारे में। मैंने कहा चक्र। अब तुम बताओ सकुरा। ऑलराइट नारुतो, इसे आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि समझ जाओ। चक्र एक एलिमेंटल लाइफ एनर्जी होती है जिसे निंजा अपने जुत्सु में इस्तेमाल करते हैं। ये उसकी सारी पावर का सोर्स होती है। ये दो तरह की होती है, फिजिकल एनर्जी जो शरीर के हर हिस्से में मौजूद है और ये एक साथ काम करती है, और
स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि ताकत का अहम जरिया होती है और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से बढ़ाई जाती है। जैसा कि तुम देख रहे हो, इन दोनों तरह के चक्रा को एक साथ इस्तेमाल करके जुत्सु किया जाता है। फिजिकल और स्पिरिचुअल पावर के तालमेल पर ध्यान देना यही एक तरीका है। और फाइनली हैंड साइंस और चक्रा पर ध्यान लगाकर इसे शुरू करो। बिल्कुल सही कहा। वाकई इरुका सेंसेई के स्टूडेंट्स काफी होशियार हैं। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड भाषण देने की क्या जरूरत है? असल बात तो ये है ना कि हमें जुत्सु सीखना है। पहली बार नारुतो ने सही कहा। हम पहले ही चक्रा एनर्जी अपने जुत्सु में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, तुमने अभी इस पावर को अच्छे से नहीं सीखा है। तुम इसके आसपास भी नहीं हो। कहना क्या चाहते हो? शांत रहो और मेरी बात सुनो। ये वैसा ही है जैसा सकुरा ने कहा। तुम्हें अपनी फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाना होगा और अपने साथ जोड़ना होगा। पर तुम ऐसा कैसे करोगे? हर जुत्सु को अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के चक्र की जरूरत होती है। तुम्हें उन्हें सही तरीके से चुनना और जोड़ना आना चाहिए। अभी तक तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ अंदाजे से कर रहे थे, अब सही से करोगे। भले ही तुम बहुत सारे चक्र बना लो, पर बैलेंस और कंट्रोल के बिना वो सब बेकार है। जुत्सु बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। वो तुम्हारे लिए एक मजाक बन जाएगा। इस तरह तुम अपनी काफी एनर्जी बर्बाद कर दोगे। चक्र खत्म होते ही तुम जरा सा भी नहीं लड़ पाओगे और दुश्मन का निशाना बन जाओगे। तो फिर इसे बदला कैसे जाए? इतनी मेहनत से ट्रेनिंग करो कि चक्र कंट्रोल करना तुम्हारी फितरत बन जाए। इस गोल को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी को बदलना होगा। हमें असल में करना क्या होगा? पेड़ पर चढ़ाई। पेड़ पर चढ़े? बिल्कुल सही कहा, पर सिर्फ एक नियम है, बिना हाथों के चढ़ना है। क्या मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे देखो। वो चढ़ रहे हैं। बिल्कुल सीधे, वो भी सिर्फ पैरों से। अब तो मेरी बात समझ गए होगे। अपने चक्र पर ध्यान लगाओ और उसे अपने पैरों के नीचे लाओ और पेड़ से जुड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करो। यही चक्र की शक्ति है। जरा रुकिए, ये अच्छी चाल है, पर जाबुसा से लड़ने में मदद कैसे होगी? उससे लड़ने का सिर्फ यही एक तरीका है सकुरा। इस पूरी ट्रेनिंग का मकसद यही है। सबसे पहले तुम चक्र को जरूरत के हिसाब से अपने शरीर के एक सही पॉइंट तक लाना सीखोगे। ऐसा कर पाना एक एडवांस निंजा के लिए भी बहुत मुश्किल होता है और इस तरह की चढ़ाई के लिए एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और पैरों के नीचे चक्र का ध्यान लगाना सबसे मुश्किल होता है। तो अब मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम ये सीख गए तो तुम्हें कभी कोई नहीं हरा पाएगा, जब तक वो तुम्हारे जितना ताकतवर ना हो। दूसरा सबक, अपने चक्र के लेवल्स को बनाए रखना है। जब एक निंजा का ध्यान लड़ाई पर होता है तो उसके लिए चक्र के लेवल्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी गलती तुमसे ना हो, इसलिए चक्र को बनाए रखना तुम्हारी फितरत हो जाना चाहिए, वो भी बिना किसी एफर्ट के। देखो, मैं इसके बारे में सारा दिन बोलता रह सकता हूँ, पर इससे तुम्हारी स्किल्स बेहतर नहीं होगी। तुम्हें चक्र की ताकत लगाने की जरूरत है ट्रेनिंग के जरिए। सुनाई का इस्तेमाल करके इस पेड़ पर वहाँ पे निशान लगाओ जहाँ तक तुम बिना हाथों के इस पेड़ पर चढ़ सकते हो। फिर अगली बार अपने निशान से ऊपर का निशान लगाना, फिर उससे आगे, फिर उससे भी आगे। सबसे पहले तुम्हें पेड़ की तरफ भागना है ताकि तुम्हारी रफ्तार तुम्हें जितना हो सके ऊपर पहुँचा दे, जब तक तुम इसे सीख नहीं जाते। तैयार हो? मैं तो कब का तैयार हूँ। ये तो मेरे बाएं पैर का खेल होगा, यकीन करो। याद है आपने क्या कहा था सेंसे? मैं इनसे ज्यादा सीख गया हूँ। पर अभी तो तुम मुझे सिर्फ बड़बोले लग रहे हो। जो कह रहा हूँ उस पे फोकस करो। वैसे उन्होंने कहा तो था। ओके, सबसे पहले मुझे अपने चक्र को अपने पैरों की तरफ लाना है। लो, हो गया। जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बैलेंस सही होना चाहिए। चक्र अगर मजबूत हुआ तो वो आपको पीछे धकेल सकता है। अगर ये मजबूत नहीं हुआ तो तुम नीचे गिर जाओगे।
नरूटो की तरह। जैसा मैंने सास्के और नारुतो से उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। ये तो बहुत मजेदार है। साकुरा, लगता है टीम की फीमेल मेंबर सबसे माहिर चक्र कंट्रोलर है। क्या बात है सकुरा। वाह बहुत बढ़िया साकुरा, तुम सिर्फ स्मार्ट दिखती ही नहीं हो भी। यही बात तो मुझे हजम नहीं होती। मुझे लगा था सास्के इम्प्रेस हो जाएगा, पर अब वो मुझसे नाराज है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या बात है, सकुरा चक्र को सिर्फ समझती ही नहीं बल्कि उसे कंट्रोल करते हुए बनाए भी रखती है। हमने कहा था ना एक दिन कोई होकागे बनेगा। लगता है सकुरा के पास एक बेहतरीन मौका है, क्यों है ना? और महान उचिहा क्लैन के लिए भी। या शायद वो इतने महान भी नहीं है। बस बहुत हुआ सेंसे, आप ज्यादा बोल रहे हैं। सास्के अब मुझसे नफरत करेगा। लगता है इतना काफी होगा इनमें जोश जगाने के लिए। बेशक नारुतो और सास्के के चक्र में बहुत ताकत छिपी है। अगर ये ट्रेनिंग काम कर गई तो चक्र पर उनकी ये महारत एक कीमती चीज बन जाएगी। ऑलराइट, पहला मुकाबला सास्के से। फिर मैं पेड़ चढ़ के टॉप रैंक पर आ जाऊंगा, यकीन करो। ये अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं इनका सामना किससे होगा। एक सख्त आदमी, खूंखार निंजा बस हार गया और एक लाचार अपंग की तरह रेंगते हुए घर वापस आ गया। हिडन मिस्ट का शैतान। मुझे तो हिडन मिस्ट का कायर लग रहा है। तुम हम पर स्वर्ड्स खींच रहे हो? एक मिनट रुकना। ठीक है, तो सुन लेते हैं कि इस नाकामी के बारे में तुम क्या कहते हो। और ये नाटक छोड़ो, मुझे पता है तुम बोल सकते हो। अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। ये मेरा हाथ तोड़ रहा है। ये नामुमकिन है। ऐसी स्पीड मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे उकसाओ मत, मेरा मूड बहुत खराब है। एक और मौका देता हूं तुम्हें। अगर इस बार तुम नाकाम हुए तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और फिर तुम्हें कफन देने वाला कोई नहीं होगा। चलो लूजर्स। आपको इसकी जरूरत नहीं थी। जानती हूँ, गाटो को रास्ते से हटाना जल्दबाजी होगी क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। ये मुझे पता है। उसको हटाने से शक हम पर ही जाता और वो फिर हमारे पीछे पड़ जाते। इस वक्त सब्र करो। सही कहा। हाँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ और ये लोग इतनी देर तक इसे कैसे कर सकते हैं? नारुतो तो इसे जरा भी नहीं सीख पाया। उसे अच्छे से जानती हूँ, अब बस हार मानकर बहाने बनाने लगेगा। ये लो शुरू हो गया। मैं इसे काफी तक जान चुकी हूँ। हे, तुम तो इसमें माहिर हो, क्या तुम कोई एडवाइस दोगी? पर सासे को मत बताना कि मैंने पूछा, प्लीज प्लीज। वो सीखता जा रहा है, वो अभी से और ताकतवर बन रहा है, आगे चलकर और ताकतवर बनेगा। आखिर नारुतो ने सास्के से ज्यादा चक्र शक्ति का इस्तेमाल किया है। सच तो